अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। हमने एक्सरसाइज 30.2 का आगाज़ कर दिया था। इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सम पार्ट सॉल्व किए और इस्टेब्लिश किया था रिलेशनशिप L इज़ इक्वल टू आर थीटा। और आज नेक्स्ट सेकंड जो वीडियो लेक्चर या वीडियो लेसन, उसमें हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल कोरिस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल। ये 4 पार्ट है इसके। आर्क लेंथ बताइए, ऑफ अ यूनिट सर्किल की आर्क लेंथ बतानी है, जबकि कोरिस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल, वो आर्क लेंथ ये एंगल फॉर्म कर रही है जो नीचे दिए हुए हैं। पहले पार्ट में अगर 30 डिग्री एंगल फॉर्म करे तो आर्क लेंथ क्या होगी 45 डिग्री, तो आर्क लेंथ क्या होगी 60 डिग्री, तो क्या होगी 90 डिग्री, तो आर्क लेंथ क्या होगी। अब बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें जो लफ्ज़ आया यूनिट सर्किल, इसका मतलब क्या है। यूनिट सर्किल कहते हैं ऐसा सर्किल के जिसका रेडियस 1 हो। अब वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी, 1 इंच भी, 1 फीट भी, 1 माइल भी, 1 गज भी, 1 होना चाहिए, तो उसको यूनिट सर्किल बोलते हैं। तो उसमें रेडियस हमेशा 1 लिया जाएगा। आर्क लेंथ बतानी है, यूनिट सर्किल का रेडियस हमेशा 1 होता है। थीटा जो है वो गिवन होगा। आइए देखें स्टूडेंट कैसे होगा। कोई एक पार्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। ये मैंने पेज उठा लिया, पेज नंबर 5, क्योंकि पहले 4 पेजेस पे हमने काम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है। यस, नज़र आ रहा होगा सबको, साफ नज़र आ रहा है। फाइंड द लेंथ में इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। फाइंड द, अब सही है, आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल। फाइंड द आर्क लेंथ बतानी है। आर्क लेंथ को किससे शो करते हैं, एल की अलामत से, ऑफ यूनिट सर्किल। ऑफ यूनिट सर्किल किसे कहते हैं स्टूडेंट, यूनिट सर्किल कहते हैं इसका रेडियस क्या हो 1। अब ये 1 सेंटीमीटर, मीटर, इंच कुछ भी हो सकता है, तो बाहर लिख लीजिए। जबकि पहले पार्ट में कह रहे हैं कॉरिस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल एंगल, कॉरिस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल एंगल। यस, जो एंगल थीटा है वो क्या बन रहा है, उसके 4 केसेस हैं। पहले पार्ट में थीटा कह रहे हैं कि 30 डिग्री हो, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में 45 डिग्री, थर्ड पार्ट में 60 डिग्री और फोर्थ पार्ट में 90 डिग्री। सही है, तो कोई एक कर लेते हैं, बाकी फिर आप कर लीजिएगा, आसान है बिल्कुल। तो देखें यहाँ पर आप चाहें तो डेटा बना लें। डेटा में सबसे पहले फाइंड द आर्क लेंथ, क्या बतानी है, आर्क लेंथ बतानी है। आर्क लेंथ को एल की अलामत से शो करते हैं। यूनिट सर्किल की, यूनिट सर्किल किसे कहते हैं, जिसका रेडियस 1 हो। अब मैं यहाँ पे 1 के साथ चले, हम यूनिट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1 यूनिट। अब यूनिट कोई सा भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, समझ रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद पहला पार्ट कर रहे हैं कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट के लिए थीटा यानी एंगल, सेंट्रल एंगल, डेट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि हमें फार्मूला तो याद है ना आपको, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। उसी से रिलेटेड सवालात हम कर रहे हैं। लेकिन इस फार्मूले की एक शर्त बताई थी, याद करें। फार्मूले की शर्त ये थी कि यहाँ पे जो एंगल थीटा है मस्ट बी इन रेडियन। वो किस में होता है, रेडियन एंगल, रेडियन में होता है, रेडियन मेजर में। तो एंगल थीटा जो है जब तक रेडियन में नहीं होगा, इस फार्मूले में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। इसका मतलब ये है कि डिग्री को रेडियन में तब्दील करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल है, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए 30 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 0 0 से कट जाएगा, नहीं फिर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा π/6। क्या आ गया? π/6 रेडियन। ओके, आइए देखिए कैसे होगा। अब सॉल्व में आप क्या करेंगे, एज वी नो डेट या बाय यूजिंग रिलेशन, जो भी सुइटेबल वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करके फार्मूला लिख दें। फार्मूला है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यस, L चाहिए आपको। R की जगह क्या आएगा स्टूडेंट बोलें? रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है? रेडियस की वैल्यू तो यूनिट है, यानी 1 यूनिट 1 आएगी हमेशा। इसके तमाम पार्ट्स के लिए R की वैल्यू 1 है, और थीटा जो है वो दिया हुआ है π/6। यह आ गया। अब देखिए 1 पाई से मल्टीप्लाई होकर पाई हो जाएगा π/6। आप चाहें तो जवाब यहाँ छोड़ सकते हैं, π/6 यूनिट्स, लेकिन पाई की वैल्यू पुट करके भी आंसर दिया जा सकता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि पाई की दो वैल्यूज़, पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में 22/7 होती है और डेसिमल में 3.1428 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो वो पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई की जगह 3.1428 लगा दिया, और अपॉन में क्या मौजूद है, 6। अब इसको डिवाइड कर लें, तो देखें क्या होगा स्टूडेंट। ये है, ये ऑन हो गया। 3.1428 2 मिस हो गया, 3.1428 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 0.5238, 0.5238, और ये जवाब यूनिट्स में लिख दीजिए। अच्छा, इसको राउंड करना हो, अगर फ़र्ज़ कर लें राउंड करके, तो 85 से बड़ा है छोड़ दीजिए, तो 0.52, चूँकि लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है छोड़ दें तो पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मज़ीद राउंड करना हो तो 4 5 से छोटा है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, 0.52 हो जाएगा। तो इस तरह से राउंडिंग भी की जाती है, राउंड ऑफ किया जाता है नंबर को। तो 12 यूनिट्स लिख दीजिए साथ में। तो ये आ गया आर्क लेंथ, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यूनिट सर्किल है, इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ आपसे। फ़र्ज़ कर लें यूनिट सर्किल है और इसका रेडियस किसके बराबर है, 1, और यहाँ पर एंगल आपने कितना लिया हुआ है, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री था और रेडियन में π/6 रेडियन आया था। तो ये है एंगल, ये है रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को O का नाम दें, इस पॉइंट को A का, यहाँ इस पॉइंट को B का। तो A से B तक जो आर्क लेंथ है L, उसकी वैल्यू 0.524 होगी। क्या होगी, 0.524। इसका ये मतलब है कि यूनिट सर्किल में अगर एंगल 30 डिग्री हो तो जो आर्क लेंथ एंगल 30 डिग्री बनाएगी वो आर्क लेंथ 0.524 के लगभग होगी। समझ रहे हैं बात को? इस तरह इसका दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट आप कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी इजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ से देखते भी जाएं। ये है क्वेश्चन 5, द आर्क ऑफ अ सर्किल, जी, द आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 रेडियन। आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड एंगल ऑफ π/6 रेडियन। तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंगल को थीटा से शो करते हैं, π/6 रेडियंस।
ओके, एट द सेंटर, सेंटर पर द रेडियस ऑफ सर्किल इज़ 5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ सर्किल है, क्या रेडियस ऑफ सर्किल आर से शो करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो क्या करें, फाइंड, तो मालूम करें, क्या क्या मालूम करें। पहला पार्ट, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लंबाई बताएं क्या होगी, जिसको एल से शो करते हैं। और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, एरिया भी बताना है, एरिया ऑफ, ये नई चीज़ आ गई जो पिछले वीडियो लेसन में नहीं थी। सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर का एरिया भी बताएं क्या होगा। ये है आपके सामने सवाल। तो देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा अगर हम वैसे समझें, डायग्राम के ज़रिए अगर हम इसे समझें, तो सॉल्व की हेडिंग डालने बस, डेटा तो आपका तैयार ही है। ये आपके सामने सिचुएशन कि ये सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और π/6 रेडियन एंगल, ये पॉइंट ओ से कह दीजिए, या आप इस यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए सपोज ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लीजिए सर्किल के ऊपर। ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, π/6 रेडियन में गिवन है, थीटा से शो करते हैं। तो ये बताना है कि आर्क लेंथ बताएं क्या होगी एल, कि वो आर्क लेंथ एल की वैल्यू बताएं कि जिसने सेंट्रल एंगल थीटा π/6 रेडियन बनाया है। उसके बाद ये तो हो जाएगा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, यानी यहाँ पे, यहाँ ये रेडियस है और ये भी कौन है, रेडियस है, तो इसके बीच में ये एक सेक्टर बनेगा, हिस्सा बनेगा, ये सर एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर कहलाता है। इस डेट के लिए मैंने इसको शेड कर दिया, ओ ए बी ओ, इसके अंदर जो भी शेडेड एरिया है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर कहलाता है। यानी दायरे के इस सेक्टर का एरिया बताना है, इस हिस्से का, वो क्या होगा वही मालूम करें। तो बस उसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, दो हैं, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, बाद में सेकंड पार्ट में, पहले हम निकाल रहे हैं एल। तो सॉल्यूशन में चाहें तो हेडिंग डाल लें फॉर आर्क लेंथ, सही है। एज वी नो डेट आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, आर मल्टीप्लाई थीटा, कीमतें पुट करें इसमें। तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है π/6। अब यहाँ पर और तलब बात यह है कि पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है बताई थी आपको, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.1428 डेसिमल में होती है। ये वैल्यू फीड करें यहाँ पर, L इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3.1428 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। इस 5 के नीचे कौन है, 1 है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3.1428 क्या आ गया, 15.714 और डिवाइडेड बाय 6, फिर डिवाइड कर दें इसको 6 से, दिस विल गिव यू 2.619 2.169 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना रेडियस, तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में ली जाएगी। रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, पहला जवाब आ गया। लेंथ ऑफ आर्क भी कह सकते हैं आप इसे, रिक्वायर्ड, सी इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क।
ओके, ये आपका आंसर आ गया, ऐसे लिख दें। चलें, उसके बाद क्या चाहिए था स्टूडेंट? सर्कुलर एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए आपको। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? यस, तो एरिया ऑफ सेक्टर के दो फार्मूले हैं। हेडिंग क्या हो गया हमारी? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर एरिया। लेकिन ये कौन सा एरिया है? ये सिर्फ सेक्टर का एरिया है, जो शेडेड एरिया दिखाया है ना इसका। इसके स्टूडेंट दो फार्मूले एरिया ऑफ सेक्टर के, मैं यहाँ पहले बता दूँ आपको क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर का एक फार्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्या? हाफ आर स्क्वायर थीटा। और दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, डेट इज़ हाफ आर एल। दोनों फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब इस्तेमाल करेंगे? आर स्क्वायर थीटा जब रेडियस और थीटा गिवन हो। इस केस के अंदर रेडियस और थीटा गिवन है। और ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब रेडियस ऑफ आर्क लेंथ गिवन हो। हम यहाँ दोनों में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब लेंथ भी पता चल चुकी है सोल्यूशन के दौरान। चलें, फिर भी जो है हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, आसान रहेगा। हाफ रेडियस इंटू लेंथ वाला। इससे क्या पता चल जाएगा इस आर्क लेंथ ने कितना सेक्टर एरिया कवर किया है, वो मालूम हो जाएगा। तो बाय यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ area of circular sector, यस, देखें क्या फार्मूला बताया आपको। फार्मूले आपके दो हैं, दोनों सही हैं। आप बोलेंगे तो इसे इस्टेब्लिश भी कर लेंगे। अगर आपने कमेंट्स की सूरत में पूछा किसी ने तो डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे। यस, ये सेक्टर AOB भी बोलते हैं इसको। AOB या BOA भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? AOB इसके दरमियान बीच में बना हुआ है। हाफ आर स्क्वायर एल, हाफ आर एल, ये है फार्मूला हाफ आर एल। कीमतें लगा दें इसी में। हाफ मल्टीप्लाई रेडियस कितना है? रेडियस तो 5 सेंटीमीटर की बने, और लेंथ आर्क लेंथ ये आपने निकाली स्टूडेंट यहाँ पे 2.169। तो ऊपर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें पहले। 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 5 सा तो 5 होंगे, मल्टीप्लाई 2.169, तो ये आ जाएगा 10.845। 10.845 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल गिव यू 5.4225। 5.4225। ओके, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर AOB। और इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट याद रखना, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में होता है। आंसर इज दैट क्लियर? तो इस तरह इसको मालूम करेंगे। ओके, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपके सामने, हमने इसको रखा था, ये आ गया। 5वां भी हो गया। कौन सा क्वेश्चन किया हमने? अब 6 क्वेश्चन देखें। 6 क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस। एक पॉइंट सर्किल ऑफ रेडियस पे मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल पर मूव कर रहा है। इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। इसने 3.5 चक्कर काटे। फाइंड द डिस्टेंस टेबल बाय द पॉइंट। उस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस दायरे पे तय किया, ये बताना है। आइए स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। 5 के बाद अब है छठा पार्ट।
यस। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं छोटा कर दूँगा, ठीक है, वैसे ही रहेगा। 6 है, पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है पहले, रेडियस को r से शो करेंगे, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे दी, चक्रों की तादाद कि इसने कितने चक्कर काटे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इसको ये असल में एंगल है, क्योंकि एंगल को डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन तीनों में नापते हैं, तो ये आ जाएगा 3.5 रेवोल्यूशंस। अच्छा, याद रहे कि जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो आप रेवोल्यूशन को रेडियन में तब्दील कर लीजिए, और यहीं कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन के अंदर याद रखिएगा 360 डिग्री होते हैं, और रेडियन में 2 पाई रेडियन होते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 पाई रेडियंस होते हैं। एक रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के, तो 3.5 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे, तो जस्ट क्या करना है आपने, 3.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 पाई से, तो दिस विल गिव यू आंसर इन रेडियन। समझ रहे हैं बात को? इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3.5 मल्टीप्लाई 2, और पाई की वैल्यू तो आपको बता दी ना क्या होती है, 3.1428, ये पाई की वैल्यू कहलाती है। यहाँ कीमतें पुट करें तो 3. अच्छा ये 5 है, सॉरी 3.5 है, इस तरह से होगा तो इसको ज़रा सा देख लीजिएगा, 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 मल्टीप्लाई, यस 2, 2 दफ़ा आ गया, 3.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.1428, okay, this will give you 21.996, 21.996 आ रहा है, 996 रेडियन। ओके, तकरीबन 22 के लगभग है ये। इसको अगर आप राउंड करके लिखना चाहें तो एंगल थीटा को 22 ले लें, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, छोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ ऐड हो गया 21 में, तो 22 बनाएगा। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं 22 रेडियन, ये लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो थीटा जो है 22 है। ओके, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है ये आपके सामने आ गई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ ये बताना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट, उस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस दायरे पर तय होगा वो आर्क लेंथ कहलाती है, उसको एल से शो करेंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास एक सर्किल है, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको फिर समझ लें, रेडियस कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है, फिर अर्ज कर लें यहाँ पर पॉइंट है और ये घूम रहा है, तो 3.5 चक्कर जो है जब ये सर्किल कंप्लीट कर लेगा तो बताना है कि पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बताना है। इज़ दैट क्लियर? ये पॉइंट मूव कर रहा है, इस पर सर्किल नहीं घूम रहा, पॉइंट मूव कर रहा है सर्किल के ऊपर। जैसा आपने देखा होगा पुराने ज़माने में वो बच्चे जो ना एक गेम होता था, इसके अंदर एक छोटी सी बेरिंग बॉल होती थी, वो यूँ यूँ करते रहते थे तो बेरिंग बॉल घूमती रहती थी। तो ये पॉइंट जो है मूव कर रहा है, तो जब ये पॉइंट 1.5 चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर ये आधा चक्कर, तो 3.5 चक्करों में बताना ये है जब 3.5 चक्कर ये काट लेगा तो कितनी आर्क लेंथ टोटल तय होगी। एक चक्कर में तो 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस के बराबर, याद है? तो एल बताना है भारत। तो इसको मालूम करने के 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है वो फार्मूला है, एज वी नो डैट। यस,
फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला है लेंथ का? आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर मल्टीप्लाई थीटा। ठीक है, बस इस्तेमाल करें इसको, सॉल्व कर लें। 10 आर की जगह थीटा दिया हुआ है 22, तो 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 220, 220, और इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था। इसका मतलब है उस पॉइंट ने 220 सेंटीमीटर का फासला तय किया है 3.5 चक्करों में। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से सॉल्व होगा। रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ड्यूरिंग 3.5 रेवोल्यूशन, आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये पेज नंबर 6 था, ये 7 था पेज नंबर। चलें इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल ऑफ π/4 रेडियन। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये वही है जो भी हमने किया था, सेक्टर का एरिया मालूम करें विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/4 रेडियन, यानी वो इन द सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक दायरे का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये आर्क लेंथ ने π/4 रेडियन का एंगल बनाया, तो बताएं कितना सर्कुलर सेक्टर एरिया कवर हुआ होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताना है, एक्चुअली क्या बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर। आइए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। इसको मैं छोटा कर दूं क्या, ऐसे भी शानदार लग रहा है ना। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये बताना है एरिया। ओके, तो फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर बताइए विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/4। सेंट्रल एंगल क्या दिया हुआ है देखें आप, π/4 रेडियंस, और आगे इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो रेडियस है दायरे का r, वो दिया हुआ है रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर। ये है सूरत हाल स्टूडेंट्स। अब देखें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये भाग जाएगा उधर, चलें सॉल्व। ये डेटा बन गया आपका, समझो क्या फार्मूला बताया था। अभी अभी हमने 2 फार्मूले आपके सामने रखे हैं इसके एरिया ऑफ सेक्टर का। एक फार्मूला हाफ r² थीटा और एक फार्मूला हाफ RL होता है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में r और थीटा की बने, r और थीटा, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, हाफ r² थीटा। तो एज वी नो डेट, अच्छा ये ऐसे लगेंगे नुक्ते, 3 नुक्ते, 1 2 3। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये है, हाफ r² थीटा। इसको इस्तेमाल कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले ही कर लेते जूम तो सही रहता। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, कीमतें लगाएं। हाफ मल्टीप्लाई बाय रेडियस की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा। थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है π/4 रेडियन, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, चाहे तो एक ही लाइन में कर लें, इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ डाल लें, हाफ मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर मल्टीप्लाई π/4
4। अब इसमें कटिंग कर लें, क्या कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर ये 8 और 4 भी कट रहे हैं, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। तो फाइनली ऊपर 1 2 और पाई बचेगा, तो 1 2 दा 2 और साथ में है पाई। तो आप जब आप चाहें तो यहाँ छोड़ दें, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में था, एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। और चाहें तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, पाई की वैल्यू है 3.1428। इसको करें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × 3.1428। ठीक है, तो क्या जवाब आएगा, 6.2856, 6.2856। ये आ गया। आप जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये सूरत हाल थी। फिर डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं। ये सेंटर था और यहाँ पर फर्ज कर लें पॉइंट ए, और ये रहा पॉइंट बी, और ये रहा एंगल π/4 रेडियन का। इज डेट क्लियर। और रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये आपके सामने एक सर्कुलर, ये सेक्टर ऑफ सर्कुलर एरिया, ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है आपको। तो OAOB सर्कुलर सेक्टर का जो एरिया, ये शेडेड एरिया, ये हासिल हो गया 6.2856 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और एंगल π/4 हो। एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो एरिया भी सेक्टर का बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सी इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद स्टूडेंट आगे के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने वो ये रहे। 8वां 9वां और 10वां 3 क्वेश्चन बचे। इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।